नेपाल के बाढ़ से बिहार को बचाने के लिए कोसी मेची रिवर लिंकिंग परियोजना का काम शुरू हो चुका है। सुपौल के वीरपुर से पहले फेज का काम जारी है। 6200 करोड़ की लागत से इस योजना को पूरा किया जाएगा, जिसका जायजा लेने के लिए जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल और एक्सपर्ट चार्टर्ड प्लेन से सुपौल पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस मेगा प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी सावन कुमार और सिंचाई सृजन के अभियंता प्रमुख साथ रहे। कोसी मेची रिवर लिंकिंग परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही हैं, जिसका जायजा लेने के लिए पहली बार एक्सपर्ट की टीम चार्टर्ड प्लेन से वीरपुर आई है। इन लोगों ने वीरपुर हवाई अड्डा, कोसी बराज, कंट्रोल रूम, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट और अन्य योजनाओं का जायजा लिया। इस योजना का फेज 1 शुरू हो चुका है, जबकि फेज 2 के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA DPR तैयार कर रही है। कोसी मेची रिवर लिंकिंग परियोजना के प्रथम चरण में 41 किलोमीटर लंबी मौजूदा कोसी नहर को चौड़ा और गहरा किया जा रहा है। नदी में जमा गाद हटाई जा रही है। साथ ही लगभग 17 संरचनाओं में हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर और साइफन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा भी हो रही है। कि जो हमारी अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत और बिहार सरकार के तत्वावधान में मिल करके काम कर रहे हैं। 60-40 का रेशियो है, आप जानते हैं। 6200 करोड़ से अधिक की ये योजना है, जिसके फेज़ 1 में हम लोग अभी काम प्रारंभ किए हैं। फेज़ 2 में लैंड एक्विजिशन वगैरह भी होगा, भू अर्जन होगा। उसके लिए DPR तैयार कर रही है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम NWDA कहते हैं। तो प्रथम चरण में ये हम लोगों का जो काम है, इसमें 41 किलोमीटर की लंबाई में हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग कोसी कैनाल है, इसको चौड़ा किया जाना है, गहरा किया जाना है। जो बहुत सारी गाद इसमें जमा हो गई है, उसको हटाया जाना है। स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, 17 के लगभग स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो हेड रेगुलेटर हों, क्रॉस रेगुलेटर हों या साइफन्स हों, उन सब का पुनर्निर्माण किया जाना है। तो इसमें बहुत मैसिव काम होना है और काम बहुत तेज़ी से अब शुरू हो गया है। हम लोग इसकी समीक्षा अपने मुख्यालय में सिंचाई भवन पटना में तो नियमित रूप से करते हैं, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि इसको स्वयं सामने से देखने पे बहुत सारे विषय और आते हैं जो वहाँ की समीक्षा में नहीं दिखाई पड़ते हैं। आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि 300-400 के बीच में राजस्थानी ट्रैक्टर्स लग चुके हैं और लगभग 60-70 पोकलेन मशीन्स काम कर रही हैं। लगभग 600-700 मजदूर काम कर रहे हैं। भेंगाधार का काम जो है डिसिल्टेशन का काफ़ी हद तक समाप्ति की ओर है। और इसके बाद अब हम लोग सेटलिंग बेसिन जो है, जहाँ पूरी सिल्ट को रोकने का काम करता है, जहाँ नहर लगभग 400 मीटर चौड़ी होकर बहती है, उसमें काम अब प्रारंभ होगा। मैंने आज यही आग्रह किया है, एजेंसी को यही निर्देश दिया, इंजीनियर्स हैं सभी साथ में, कि उसमें जो सिल्ट निकलेगी, जो मिट्टी निकलेगी वहाँ से, उसको कहाँ डाला जाए, ये एक बड़ी चुनौती की बात है, ताकि विधिवत उस सिल्ट का डिस्पोजिशन हो। तो DM साहब ने सुझाव दिया है कि हमारी नो मैंस लैंड में भी लगभग 16-17 एकड़ लो लाइंग ज़मीन है, उसको भरा जा सकता है। जो हमारी बाईं कैनाल निकल रही है, उसके बाएं तट पे काफ़ी जगह है जिसमें खाली जगह है, जो गहरी है, उसको भरा जा सकता है। तो इस संबंध में हम लोग ने आज निर्णय लिया कि ये सिल्ट हटा के कहाँ लेके जाएं, उस संबंध में बात हुई। फिर कुछ नेपाल भाग में अतिक्रमण है, तो उस संबंध में वहाँ के CDO साहब से समन्वय करके उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हो, ताकि हमारे काम में कोई बाधा ना आए। फिर आवश्यकता महसूस हुई कि बैराज के ऊपर लाइटिंग का अभाव रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ हाई मास लाइट्स लगवाएं और वहाँ जो पार्क है थोड़ा डिलेपिडेटेड हो गया है, उस पर तेज़ी से रिपेयर रिनोवेशन हो जाए। ये सब बातें तो हम लोगों ने की ही। उसके अलावा जो हमारा कटैया का पावर प्लांट है, जब ये हमारा भेंगाधार का चैनल ऑपरेट करने लग जाएगा अच्छे से, तो साल में अभी जो नहर के संचालन की अवधि होती है, उसके बियॉन्ड भी हम बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम लोग ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय करेंगे। ये सब बातें नई भी प्रकाश में आई। और हम लोगों ने इसके अलावा ये भी आग्रह किया है अपने सारे इंजीनियर्स को और एजेंसीज से जो कर रहे हैं काम ऋत्विक प्रोजेक्ट्स की,
इसको और तेज़ी से ये संख्या जो है लेबर की और मशीन की और कई गुना बढ़ाई जाए और नए स्ट्रेचेस में काम शुरू किया जाए। जो इनको जल निकासी में समस्या आ रही थी, क्योंकि सब जगह नीचे से सीपेज से पानी आ रहा है, जो भूगर्भ जल खोदने पे आ रहा है, तो काम में कुछ बाधा भी बन रही थी। तो उसके कुछ टेक्निकल समाधान क्या हों, इस सब पे भी चर्चा हुई। तो एक इन लोगों ने रास्ता निकाला है कि बीच बीच में 2-3 चैनल्स में काम करेंगे नहर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ही। तो वो उसकी भी एक अच्छा सुझाव मिला और वो उसको फाइनल किया गया। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें बहुत तेज़ी से काम करा के दिखाएंगे आपको। कोसी मेची परियोजना से बाढ़ में कितनी राहत मिलेगी? देखिए, जब फुल कैनाल चलती है तो 20,000 क्यूसेक पानी निकालेगी, और हमारा जब 2.5 लाख क्यूसेक 2 लाख क्यूसेक पानी चलता है नदी में, तो विभिन्न स्थानों पे बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही होती है। और उसमें से लगभग आप समझिए कि 10% पानी तो हमारे कैनाल में आ जाता है। तो बाढ़ का जो पानी है जो फैल रहा है उसमें काफ़ी कमी आएगी एरिया में। जब ज़्यादा पानी हमारा कैनाल से निकलेगा तो बाढ़ की विभीषिका में कुछ हद तक मॉडरेशन होता है, हमारे तटबंधों पे दबाव घटता है, और हमारे किसान जो तटबंधों के बीच में खेती कर रहे हैं और उनके घर हैं वो डूबने से बचते हैं। कितने जिले में सिंचाई किसानों को ये फायदा होगी? देखिए, नए पूरा हमारा 2,16,000 हेक्टेयर का नया कमांड एरिया सृजित होगा जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी। फेज़ 2 भी जब इसका पूरा हो जाएगा। फेज़ 1 में हम अभी एग्जिस्टिंग कैनाल को 41 किलोमीटर को और गहरा और चौड़ा कर रहे हैं, ताकि बचे हुए 76 किलोमीटर में मेची तक जोड़ने के लिए सफिशिएंट पानी हम पुरानी कैनाल में ले जा सकें और पानी की जो आवश्यकता है वो पूरी की जा सके। और ये 4 जिलों में रहने वाले किसानों को इससे प्रचुर मात्रा में लाभ होगा, जो अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और कटिहार है।